फार्म हाउस में चला गया। अब तो अंकल और आंटी भी नहीं है। चेक। एक्सक्यूज मी। यस। मैं वहाँ पर अकेला बास्केटबॉल खेल रहा था तो मेरा बॉल आपके यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ पर तो कोई बॉल नहीं आया। वो रहा मेरा बॉल, ले लूं? Go, get it. थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। अरे सुनो, यस आंटी। तुम्हारा नाम क्या है? बंटी, मगर घर में मुझे पापा छोटा फौजी कहकर बुलाते हैं। छोटा फौजी? वो क्यों? क्योंकि मैं भी उनकी तरह फौज में आना चाहता हूँ और वो भी पहले फौज में थी। वेरी गुड। मगर एक बात बताओ, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त खेलते नहीं? मेरे सब फ्रेंड्स अभी स्कूल गए हैं। और तुम स्कूल नहीं गए? Hey, cheer up, young man. अगर तुम इस तरह रोओगे, तो फौज में कैसे जाओगे? चलो हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। आप? Why not? आरती, आरती जल्दी से बरनी में शक्कर और चाय का पत्ती डाल दो, और जल्दी करो नहीं तो सुबह का धंधा मार खा जाएगा। अरे हमने तुमको एक काम बोला, तुम हमारा मुंह देखने को चला आया। तुम्हें तो सिर्फ अपनी चाय की दुकान की पड़ी रहती है, कभी कभी घर का भी ख्याल कर लिया करो। अरे दुकान का ख्याल रखूंगा तभी तो घर की देखभाल हो पाएगी। सुबह से चाय उबाल उबाल के दिमाग पक जाता है मेरा। और धंधा क्या है? वही ठन ठन गोपाल। अपना छोटा फौजी कहाँ है? बंटी स्कूल जाने की जिद कर रहा है। तो उसको मनाओ, समझाओ उसको। ठीक है बाबा, हमारा छोटे फौजी को हम ही समझाए। मैंने उसे मना लिया है, बड़ी मुश्किल से माना है। वो बाहर कहीं बास्केटबॉल खेल रहा होगा। बस मैं तो थक गया। क्या अंकल, आप भी इतनी जल्दी थक गए? तुमने थके क्या? एक फौजी कभी नहीं थकता अंकल। Congratulations, Bunty. You won the man of the match and also the match. थैंक यू। वैसे अंकल, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप बात बात पे इंग्लिश क्यों बोलते? Because we are NRIs. तो फिर आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते? उसी तरह जिस तरह तुम इतने छोटे होकर भी इतनी अच्छी बास्केटबॉल खेलते हो। बंटी, पापा, पापा, यहाँ आओ तुम। तेरे लिए सारा गोवा छान मारा मैंने। पापा मैं तो यहाँ पर इनके साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। और आंटी, ये मेरे पापा। नमस्ते। बड़ा शरारती है, तंग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है तुम्हारा। खाना खाना है कि नहीं? हाँ पापा, बहुत भूख लगी। माँ राह देख रही है, चल। बाय आंटी, बाय अंकल। अरे बंटी, कल जरूर आना, हम राह देखेंगे अपना प्राइज लेने। ओके, बाय। बड़ा प्यारा बच्चा है। पानी बहुत बरस रहा है। नहीं नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बंटी बेटा, मुंह में निवाला होते हुए बात नहीं किया करते। चलो खाना खाओ। देखो मम्मी, मैंने उनसे पूछा कि आप बार बार पे इंग्लिश क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज हैं और हर साल यहाँ इंडिया में छुट्टी मनाने आते हैं। और मम्मी आपको पता है कि वो जो बड़ा वाला फार्म हाउस है ना, जिसकी दीवार को लगकर हम बास्केटबॉल खेलते हैं, वो फार्म हाउस भी उनका ही है। अच्छा? लेकिन मम्मी, मैंने सच में जेकब अंकल को हराया है। जा जा, बड़ा आया हराने वाला। वो खुद जानबूझकर हार गए होंगे तुमसे। नहीं मम्मी, मेरे को पापा से ही पूछो। उन्होंने पापा को भी कहा कि मैं बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता हूँ, है ना पापा? हाँ। पापा, जब मैं मिलिट्री में जाऊंगा ना, तब दुश्मनों को भी इसी तरह हराऊंगा। अब बहुत रात हो गई है, मेरे छोटे फौजी, चल सो जा।
अरे रॉड्रिक, हाँ? तू वो सुबह लड़की की बात कर रहा था, वो कौन सी लड़की? अरे वो डिकोस्टा की छोकरी है ना एलिन, हाँ। मतलब अपन को बहुत गुरगुर के देखता है। अच्छा, ऐसा लगता है अपन आदमी नहीं है, काजू का फैनी है। अरे काजू का फेनी तो हम लोग ने जो कल पिया था वो किधर रखा है बाकी? वो ढूंढना पड़ेगा। अरे ढूंढ लो। हाय, अरे साहब आप, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलते चलो। आइए ना, आइए ना, आइए आइए। अच्छा शेखर, अपन चलता है, शाम को मिलेगा। अच्छा आइए, 1 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। ये है स्पेशल चाय, लीजिए साहब। थैंक यू। शेखर, बंटी स्कूल नहीं जाता? जाता था, लेकिन क्या? दिन भर मेहनत करके जो कमाता हूँ उससे पेट की आग बड़ी मुश्किल से बुझती है। बंटी की स्कूल की फीस पिछले कई महीनों से नहीं भरी है। जब स्कूल में सबके सामने उसको पूछते हैं तो उसको बहुत शर्म आती है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। तो मैंने सोचा कि अभी स्कूल में वो जाएगा तो फीस लेके ही जाएगा। शेखर, क्या तुम चाहते हो कि बंटी तुम्हारी तरह ही जिंदगी बिताए? इस 4x6 की दुकान में वो भी चाय बेचता रहे? कम से कम उसकी फ्यूचर का तो ख्याल करो। गरीबी ऐसी चीज है साहब जो अच्छे अच्छे भविष्य को भी खोखला बना सकती है। ये 4x6 का होटल सिर्फ पेट की आग बुझा सकता है, भविष्य नहीं संवार सकता। अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुमसे एक बात कहूं। बंटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप? यस शेखर। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बस इंसानियत के नाते। बंटी एक प्यारा बच्चा है और इंटेलिजेंट भी। हम भी उसे बहुत चाहते हैं, हमें भी वो पसंद है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जिम्मेदार बने। He's capable of that। और तुम इस छोटे से रीजन के लिए उसका भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन आप ये मदद नहीं तो उधार समझ कर ले लो। जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे लौटा देना। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं आपका ये उपकार। हाँ शेखर, उपकार कैसा? बंटी मेरे बेटे जैसा ही है। ओके, see ya। नो, मिस हो गया। कोई बात नहीं, हम भी इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं हैं। बंटी चलो ये खाना खा लो, बाद में खेलना। आंटी अभी मैं खेल रहा हूँ ना, बाद में खा लूंगा। बाद में नहीं, अभी खाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप ही खिला दो। मैं? ओके। आंटी स्पून से नहीं, हाथों से खिलाओ। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? हाँ, घर पे जब मैं और टिन्नो कैरम खेलते ना, तब मम्मी मुझे अपने हाथों से ही खिला दी है। ओके, ये हे, ये क्या हो रहा है भाई? बंटी की स्पेशल खिदमत हो रही है। अंकल, अगर मुझे पता होता ना कि मेरे यहाँ पर आने के बाद आंटी मुझे अपने हाथों से खिलाने वाली है, तो फिर मैं रोज यहाँ पर आकर वीडियो गेम खेलता। अरे तो मना किसने किया है? वैसे अंकल, एक राज की बात बताऊं? बताओ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। वैसे एक राज की बात हम भी तुम्हें बता दें। आहिस्ता।
कभी कभार अंकल के भी हाथों से खाकर देखो, बड़ा मजा आएगा। वैसे अंकल जी तो करता है कि आपके हाथों से खाऊं। ओह शिट, मगर मुझे देर हो रही है। आंटी मुझे जाना पड़ेगा, मम्मी राह दिख रही हो। अरे ये खत्म तो करके जाओ। आंटी कल खा लूंगा। ओके ओह नो, मेरी कैश। ओके बाय। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इसकी माँ कितनी लकी है जो रोज इसे अपने हाथों से खाना खिलाती होगी। सच, मदरहुड इज ब्यूटीफुल। सुनो, शेखर से बंटी की पढ़ाई के बारे में बात की। क्या कहा उसने? पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, मदद लेने के खिलाफ था वो। फिर मैंने उसे समझाया, मदद नहीं उधार समझ के लेना, जब भी तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब लौटा देना। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। चलो अच्छा है, इस बहाने बंटी की पढ़ाई तो शुरू हो गई। क्या बात है, आज बहुत चुपचाप हो? बंटी ने खाना खाया? आज तीसरा दिन है, वहीं से खा के आता है और सो जाता है। इसीलिए नाराज हो? और नहीं तो क्या, बंटी वहां जाता है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा प्यार ठीक है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे तुम पागल हो, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। जानती हो, आज जेकब साहब दुकान में आए थे, मुझसे कहने लगे कि बंटी को स्कूल भेजो, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा हम लोग करेंगे, और हमारे यहाँ से जाने के बाद भी बंटी की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले तो ना कर दी, लेकिन वो बोले कि ये मदद नहीं है, उधार समझ कर ले लो। आजकल अपनों के लिए भी कोई इतना नहीं करता है, और फिर बंटी तो, मगर ये लोग बंटी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इंसानियत के नाम। और छोटे बच्चे को देखकर प्यार तो किसे भी आ जाता है, पर हमारा बंटी भी है ही प्यारा। वो लोग बहुत चाहते हैं इसे। शायद तुम ठीक है, ना जाने मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। माँ जो हो। ये क्या, अंधेरे में क्यों बैठी हो? क्या हुआ? Jack, I'm worried. क्यों? बंटी आज पूरा दिन घर नहीं आया। तो आज संडे है, स्कूल भी बंद है। मुझे लगा था वो देर तक सोया होगा। मेरे मन में बहुत कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। जेनी, बस इतनी सी बात? चलो, मैं एक काम करता हूं, मैं उसके घर हो आता हूं। अगर वो घर पर है तो मैं उसे ले आता हूं। सच? I love you, Jack. I love you too. अरे शेखर, कहां थे तुम? हाँ? और ये बंटी को क्या हुआ?
जी बंटी बीमार है। बीमार है? क्या हुआ? इसे बहुत तेज बुखार है। तो तुम डॉक्टर के पास ले गए? जी हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसे बड़े डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हाँ, तो तुम ले गए? पर क्यों? तुम्हारा बच्चा इस तरह बीमार है और तुम कैसे मां बाप हो तुम? गरीब और बेबस, जो अपने औलाद का ठीक से इलाज भी नहीं कर सकते। स्टॉप इट, बेवकूफ आदमी। डॉक्टर कुलकर्णी, जे कब है? जल्दी से मेरे रेसिडेंस पे आ जाइए। ओके। हाउ इज इट डॉक्टर? ही इज फाइन नाउ। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? अच्छा हुआ जो आपने मुझे सही वक्त पे बुलाया, वरना यू कुड हैव बीन सीरियस। और एक बात, इसके बदन पे कुछ निशान है, ये मच्छरों के काटने के। इससे इसे मलेरिया भी हो सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल। ओके डॉक्टर। जब तक इसका बुखार उतरता नहीं है, इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख दीजिएगा। ओके। इससे इसका बुखार कम हो जाएगा। ये कुछ मेडिसिन मैंने प्रिस्क्राइब किया है, ये आप इसे दे दीजिए। और वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। मैं जरा ये दवाई लेके आता हूं। आरती, तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी कहिए। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? तो जब तक बंटी ठीक नहीं होता, क्या वो यहीं रह सकता है? मेम साहब, आप ठीक ही कह रही हैं। वहाँ पर ये वाकई शायद ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। हम इसे कल सुबह आकर देख लेंगे। चलिए। क्या हुआ? एक माँ अपने बीमार बच्चे को अपने सीने से एक पल के लिए भी अलग नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी ममता इनके एहसानों तले जकड़ कर रह गई है। अरे पगली, अपने छोटे फौजी के अच्छे के लिए तो कर रहे हैं वो लोग सब। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो जा। जेनी, कल डॉक्टर कुलकर्णी से बात हुई।
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बंटी अब बिल्कुल ठीक हो गया है। इसका मतलब है वो अब दिन भर यहाँ नहीं रहेगा, पहले की तरह थोड़ी देर आएगा और वापस चला जाएगा। मगर दूसरे दिन आएगा भी। जैक, मैं अब एक पल भी बंटी के बिना नहीं रह सकती। आई वो क्रेजी जैक। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे बंटी मेरे पास रहे हमेशा? जेनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बंटी शेखर और आरती की औलाद है। तुम कुछ करो जैक, अपनी सारी दौलत लुटा दो, पर मुझे बंटी ला दो। I can't live childless anymore. जेनी, जैक, आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली, अब ना मत कहो। प्लीज हेल्प मी जैक, मुझे बंटी चाहिए। हेल्प मी जैक। सुनिए, मासी कह रही थी कि तुम लोग बंटी को लेकर थोड़े दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं आ जाते, और माँ भी यही कह रही थी। मैं भी यही सोच रहा था, छोटे फौजी की छुट्टियां हो जाए तो तुम दोनों वहां हो आना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तो दुकान कौन संभालेगा? क्यों शेखर, क्या हो रहा है? अरे साहब आप आइए साहब, आइए। इसे कहाँ? बैठिए। हाँ, तुम भी तो बैठो। साहब, आपके लिए चाय बना दूं? नो थैंक्स। शेखर, दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए साहब। शेखर, अगर तुम्हें एक साथ 25 लाख रुपए मिलते हैं तो तुम क्या करोगे? क्या हम मजाक कर रहे हैं साहब? मजाक नहीं शेखर, सोचो, अगर तुम्हें 25 लाख रुपए मिलते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से कट जाएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, हमारा छोटा फौजी अच्छी तरह से पढ़ सकेगा। लेकिन इतने सारे रुपए हमें देगा कौन? बंटी। बंटी? मैं समझा ना। देखो शेखर, मेरी और जेनी की कोई औलाद नहीं है। अब बंटी से इतना लगाव हो गया है कि उसके बिना जिंदगी हम सोच ही नहीं सकते। और बंटी भी हमसे प्यार करता है। और क्या? इसलिए हम सोच रहे थे कि बंटी को हमारे साथ अमेरिका लेके जाए। और आप उसके बदले हमें 25 लाख रुपए देंगे, हैं? नहीं साहब, मैं अपने बंटी को अपने से कभी अलग नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए आप मुझे दुनिया की सारी दौलत ही चुना दे दें। माँ और बाप के लिए उनकी औलाद ही उनकी दौलत होती है। देखो आरती, मिस्टर जेकब, यही फर्क है हम हिंदुस्तानी और तुम विदेशियों में। हम जिगर के टुकड़े बेचते नहीं और तुम दौलत के बलबूते पर दुनिया की हर चीज खरीदने को तैयार हो जाते हो। यही फर्क है हम में और तुम में। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है। यहाँ ना तो ममता बिकाऊ होती है और ना ही अपने औलाद की बोली लगती है। जाओ अमेरिका के किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसी दुकान खोजो जहां औलाद बेची जाती हो।
ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। आरती, जाओ अपने छोटे फौजी को इनके घर से ले आओ। जाओ। जाओ साहब। अरे अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो उसे? समझा दे अपने पति को कि दूसरों की अमानत पर डाका डालना छोड़ दे। और हाँ, आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्लें हमें मत दिखाना, समझी? जेकब, क्या हुआ? क्या कह दिया तुमने उनसे? वो आई और बंटी को उठाकर चली गई और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आता जेनी। मैं वहां बंटी की भलाई के बारे में बात करने गया था और उन्हें लगा कि मैं कोई सौदा करने आया था। कुछ समझते ही नहीं है और बस बात बात पर जज्बाती हो जाते हैं। मजबूर होकर हाथ फैलाकर उनके सामने गया था। बस अच्छा खासा बेवकूफ बनाकर मुझे भेज दिया। जेनी, बंटी का ख्याल दिल से निकाल दो। Forget him. He can't be with us. Okay? Good morning, father. हेलो शेखर, हाउ आर यू माय सन? I'm fine, father. कहाँ से आ रहे हो? ये दुकान के लिए शक्कर और चाय पत्ती लेने गया था। एंड हाउ इज मिस्टर जेकब एंड जेनिफर? वो भी ठीक ही होंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनके ही कारण बंटी दोबारा स्कूल आने लगा है। और इतना ही नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में वो फर्स्ट क्लास में पास हो गया है। सच्ची फादर? यस, बंटी बहुत इम्प्रूव हो गया है। तुम्हें तो पता है पहले कितने कंप्लेंट्स थे उसके बारे में। होमवर्क नहीं करता था, दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करता था, बहुत अनटाइडी रहता था। लेकिन अब देखो सब बदल गया है। नो कंप्लेंट्स, क्लास में तो फर्स्ट आने ही लगा है और तुम्हारी तरह देशभक्ति की बातें भी करता है। कहता है मैं भी सोल्जर बनूंगा पापा की तरह। गुड गुड, कीप इट अप माय बॉय। शेखर, तुम्हें जेकब और जेनिफर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके बिना यू नो दिस वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल। यू मस्ट थैंक देम। ओके, चलता है। शेखर, शेखर, क्या बात है आज तू बहुत चुप चुप है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बैठने के लिए नहीं कहोगे? शेखर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था, तुम कुछ और समझ बैठे। दरअसल मैं बंटी घर पर नहीं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो शेखर।
बंटी तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा ही रहेगा। उसे तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। एक विनती कर सकता हूं? जेनी और बंटी को सिर्फ एक बार मिलने दो। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जेनी, क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी तक जाग रही हो? नींद भी नहीं आ रही। तुम यहाँ तक क्यों बैठ गए? आज दुकान में जेकब साहब आया था। तो वो बंटी से मिलना चाहता था। तो फिर तुमने क्या कहा? मेरे कुछ कहने से पहले वो वहां से चला गया। देखो जेनी, तुम्हारा ये दुख दर्द सब बेकार है। बंटी का ख्याल दिल से निकाल दो। उनको कुछ समझाने के बावजूद भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आरती जी? हम अपनी जिंदगी पहले ही कितनी मुश्किलों से गुजार रहे हैं, और इन मुश्किलों में बंटी को पढ़ाना लिखाना और कठिन होगा। इन सारी चीजों के लिए अहम पैसा है, जो ना तो हमारे पास है और पता नहीं आरती, तुम बहुत चाहती हो ना बंटी को? बंटी मेरे दिल का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। उसे अलग करने से तकलीफ तो होगी ना। मैं जानता हूं जेनी। मेरा दिल अब यहाँ से उठ चुका है। 20 तारीख बहुत दूर है। हम जल्दी जा सकते हैं। एक अंधेरे कुएं की तरह होगा उसका भविष्य अगर वो हमारे साथ रहा। तो मैं अब इंडिया नहीं आऊंगी। तुम्हें आना है तो तुम अकेले आना। अगर तुम ही नहीं आना चाहती तो मैं अकेला आके क्या करूं? मैं उसे एक बहुत बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहता हूं, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे जेनी और जेकब को सौंप दें। ये एक मजबूर बाप कह रहा है जो अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। क्योंकि मैं भी बहुत चाहता हूं अपने छोटे फौजी को
हमारे छोटे फौजी के लिए ये कुर्बानी बहुत जरूरी है, ये समझौता बहुत जरूरी है आरती, बहुत जरूरी है। चलो इतनी रात कौन आया होगा? वेट, आई विल सी। माय गॉड, शेखर, आओ, अंदर आओ। ओ गॉड, कहीं बंटी की तबीयत तो? बंटी की तबीयत ठीक है, वो सोया हुआ है। उस दिन जज्बात में आकर हमने क्या कुछ कह दिया, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं शेखर, तुमने जो भी किया ठीक किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता शायद मैं भी यही करता। लेकिन शेखर, इतनी रात को यही बात बताने के लिए तुम यहां आ गए? साहब, असल में हम बंटी के बारे में बात करने आया है। मेम साहब, हमने फैसला कर लिया है कि बंटी को हम आपके हवाले कर देगा। आप बंटी को अमेरिका ले जा सकते हैं। ओ जैक, आई डोंट बिलीव दिस। अब देखना शेखर, हम बंटी की कैसी परवरिश करते हैं। दुनिया की हर खुशी हम उसको देंगे। हम कभी कभी तो उससे मिल सकते हैं ना? कैसी बातें करते हो तुम? बंटी तो तुम्हारी औलाद है, जब चाहे उसे मिल सकती हो। वैसे भी हर साल हम छुट्टियों में यहाँ आते ही है, तो उसे जी भर के मिल लेना तुम। और एक बात, हम ये जो कुछ कर रहा है वो बंटी के भविष्य के लिए कर रहा है, उसका सौदा नहीं कर रहा है। आप मेरे बंटी की कीमत मत करना, मेरा बंटी अनमोल है। हम लोगों से जितना हो सका उतना सामान हम लोगों ने भर दिया है, बाकी सब आप देख लो। डोंट वरी शेखर, हमने जिम्मेदारी ली है ना। मेम साहब, कल रात को वो हमें स्पीच बोलकर बता रहा था। हाँ, आपके साथ रह रहकर वो ये सारी चीजें करने लगा है। Respected teachers and my dear friends, ये स्पीच देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पीच है ये मुझे मेरी आंटी ने सिखाई है, जो खुद एक अमेरिकन है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे देश में वो सब कुछ है जो दुनिया के बाकी देशों में नहीं है। अच्छा आरती, एक बात बताओ, बंटी की क्या रिएक्शन थी जब तुमने उसे बताया कि वो हमारे साथ अमेरिका चल रहा है? जी, दरअसल हमने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। क्यों? हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए। Doesn't matter. This will be a surprise for Bunty. Okay? क्यों जेनी? आंटी, आंटी ये देखिए मुझे
भी क्या मिला है। अरे मम्मी पापा, आप लोग भी यही पर है। आंटी ये देखिए मेरे बेस्ट स्पीच की ट्रॉफी, और ये सब आप ही की वजह से हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ चले आया। और ये सामान, पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं मेरे छोटे फौजी, तुम जा रहे हो कहाँ? अमेरिका, अंकल और आंटी के साथ। अमेरिका? और सुनो, वहां बहुत जी लगाकर पढ़ना, बहुत मेहनत करना, और अंकल आंटी को तंग मत करना। मगर मैं वहां जाकर क्या करूँगा? पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनना। अगर आप यहाँ पर है, मम्मी यहाँ पर है, तो फिर मैं नहीं पापा। देखो बंटी बेटा, वहाँ अंकल आंटी का बहुत बड़ा घर है। मम्मी मगर मेरे सारे दोस्त भी तो यहीं पर है। बंटी, बंटी जिद नहीं करते। आंटी, आप ही ने मेरे स्पीच में लिख कर दिया था ना कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यहाँ के लोगों में बहुत प्यार है, और मैं इन्हीं लोगों को छोड़कर वहां चला आया हूँ। पापा, पापा आप ही का सपना था ना कि मैं पढ़ लिख कर आपकी तरह एक फौजी बनूं। पापा फिर हमारे उस सपने का क्या होगा? बंटी, तुम्हारा सपना वहां भी पूरा हो सकता है। हम तुम्हें वहां सब कुछ दे देंगे। आपका सब कुछ मैं हूँ, और मेरा सब कुछ यहीं पर है। आंटी, आप यहाँ पर रह जाइए ना, सबको सब कुछ मिल जाएगा। आंटी, आपने कहा था ना कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, तो क्या आप मेरे लिए यहाँ नहीं रह सकती? और आपको भी इंडिया बहुत पसंद है ना? मैं वहां पर नहीं आ सकता। मम्मी, मुझे वहां पर मत भेजो। मैं आपको छोड़ नहीं सकता मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो बंटी, अगर तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते तो तुम मत आओ, लेकिन तुम रोना मत। हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते। जेकब, अगर बंटी हमारे साथ नहीं आना चाहता तो वी कांट फोर्स हिम। हम समझेंगे हमारे नसीब में ये सुख था ही नहीं। चलो चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया। आंटी, क्या आप मेरे लिए यहाँ नहीं रुक सकती? बाय बंटी। बाय बंटी। क्यों, मैच हो जाए? अब की बार मैं जीतूंगा।